विटामिन में आज हम क्या पढ़ेंगे, विटामिन डी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या बताया था, रेटिनॉल। और इससे कौन सी दो डिसीज होते हैं, पहले कौन कौन से, दोनों आंखों के डिजीज होते हैं, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस अंधुंधी और दूसरा जीरोथेल्मिया, जिसको हिंदी में भी वही बोलते हैं। दोनों किसकी बीमारी है, आंखों की बीमारी है। अब हम आएंगे विटामिन डी। सबसे पहले हम देखेंगे सोर्सेस, तो हमको विटामिन डी मिलता किससे, तो सबसे पहले हम देखेंगे सोर्स। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन डी के सोर्स क्या है। तो विटामिन डी हमको मोस्टली जो मिलता है वो हमें एनिमल फूड से मिलता है। एनिमल फूड में क्या आता है, एनिमल फूड, विटामिन डी हमको मोस्टली किससे मिलता है, एनिमल फूड। एनिमल फूड में क्या आता है, मिल्क, एग, मीट, ये सब क्या है, ये सब एनिमल फूड है। तो इनसे हमको क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। या तो तिल से भी मिलता है हमको, या फिर हमको बाजरे से भी विटामिन डी मिलता है, लेकिन मेन सोर्स इसके क्या माना जाता है, एनिमल फूड माना जाता है। अच्छा, ये तो एनिमल फूड हो गया, लेकिन जो नॉनवेज नहीं खाता है और जिनको बाजरा भी पसंद नहीं है, तो वो कैसे लेंगे विटामिन डी। तो विटामिन डी हमारे लेने का एक बहुत बेस्ट तरीका है, ये है ये हमारा, समझ लो ये हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ है, हाथ में ये हमारी है स्किन, हाथ में ये हमारी है स्किन। स्किन तो पूरी बॉडी में है, पूरी बॉडी में मेरे स्किन है। तो स्किन के अंदर हमारे कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हार्ट में जाके जमा होने लग जाता है। वो तो तुमने हार्ट में सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हार्ट अटैक आ रहा है, तो वही वाला कोलेस्ट्रॉल जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब वो हार्ट में जाके जमा हो जाता है। वैसे वो कहाँ पे जमा रहता है, स्किन में जमा रहता है हमारे। तो धूप में जब हम धूप खाते हैं तो सूरज की किरणों से पैराबैंगनी जो किरणें होती हैं उससे जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो किस में हो जाता है, ये सन है, ये सन है, यहाँ से रेज आ रही है मेरे हाथ पे, और यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल था वो क्या बन गया, विटामिन डी बन गया। स्किन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है, पिघलता नहीं है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, विटामिन डी में। यानी हमको अगर हम धूप ले रहे हैं, धूप से हम विटामिन डी ले रहे हैं, तो हमको दो फायदे हो रहे हैं। एक तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी थोड़ा बहुत रेयर केसेस में देखा गया है कि जो कम भी हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल भी कम हो रहा है, प्लस हमको विटामिन डी भी मिल रहा है। अब विटामिन डी हमको कहाँ फायदा देता है, तो सबको पता है विटामिन डी की कमी से सब बोलते हैं हड्डियाँ कमजोर हो रही है, जब पाँव में दर्द हो रहा है मम्मी बोलती दूध पी लो बेटा, तो जब हम बोलते पाँव में दर्द, मम्मी क्या बोलते दूध पी लो, हम भी बोलते हैं हमारे बच्चों को दूध पियो, पाँव में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो क्या होता है दूध लो, कैल्शियम लो, मतलब हमें दूध से क्या मिलता है, कैल्शियम मिल रहा है। तो विटामिन डी जो ये एनिमल फूड नहीं खाता उसको कहाँ से मिल सकता है विटामिन डी, सूरज से मिल सकता है। तो 10 बजे की 10 to 2 PM, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक की धूप सबसे बेस्ट होती है। 10 बजे की धूप ले रहे हो तो आपको आधा घंटा बैठना पड़ेगा धूप में, क्योंकि उस समय थोड़ी कम होती है। और जब 2 बजे ले रहे हो तब तो 10 मिनट की धूप ही बहुत है। बेस्ट धूप तो 12 बजे के पहले की ही मानी जाती है, सुबह की। लेकिन अगर आप 2 बजे बैठ रहे हो तो सिर्फ 10 मिनट की धूप ही आपके शरीर के लिए बहुत है। पूरी बॉडी को पूरी बॉडी में हमको विटामिन डी मिल जाता है। तो अच्छा, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स जो मैंने विटामिन ए का बताया था, हार्मोन्स वो होते हैं जो ग्लैंड्स होती है हमारे शरीर में, अलग अलग ग्लैंड्स होती है, जो मैं बताया था। आई में ग्लैंड होती है, लेक्रिमल ग्लैंड, जो वो जिससे आंसू आते हैं, आंसू ग्रंथि, तो वैसे ग्लैंड्स होती है, जैसे थायराइड ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इन सब ग्लैंड से क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और हार्मोन के इम्बैलेंस से ही हमारा शरीर इम्बैलेंस होता है। जो भी बीमारियां लग रही है हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से लग रही है। तो हार्मोन हमारा शरीर खुद रिलीज करता है, ग्लैंड्स रिलीज करती है। तो क्योंकि हार्मोन खुद रिलीज होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विटामिन डी भी खुद रिलीज हो रहा है हमारे शरीर से। हम बाहर से कुछ नहीं खा रहे हैं, हमारे शरीर से खुद रिलीज हो रहा है। इसलिए विटामिन डी को क्या बोलते हैं, इसलिए विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मोनल विटामिन भी बोलते हैं, या सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। हार्मोनल विटामिन भी बोलते हैं और सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये इसकी हो गई पहली बात।
बात। अब मुझे इसके सोर्सेज पता चल गए, ठीक है। अब मुझे इसके सोर्सेज पता चल गए। ये मेरा है फूड पाइप, ये मैंने बना दिया मेरा फूड पाइप, और इस फूड पाइप से मैंने पी लिया मिल्क, फूड पाइप से मैंने पी लिया मिल्क, मिल्क से अंदर आ गया कैल्शियम, मिल्क से कैल्शियम मिलता है, सबको पता है। मैंने इसके सोर्सेज में लिखवाया था कि मिल्क से हमको विटामिन डी मिल रहा है, तो ऐसे आ गया मेरे पास अंदर कैल्शियम आ गया। अब मेरे पास अंदर कैल्शियम आया तो ये बना दी मैंने अपनी ब्लड वेसल्स, और ये बना दी मैंने अपनी बोन्स। अब मैंने फूड पाइप से कैल्शियम अंदर खाया तो डायरेक्ट क्या इसके पास कैल्शियम पहुंच जाएगा? ऐसे मैंने खाया, दूध पिया, तो क्या मेरी हड्डियों में दूध पहुंच गया, कैल्शियम पहुंच गया? तो या फूड पाइप ब्लड वेसल्स में ब्लड पहुंच गया विटामिन कैल्शियम? तो नहीं, हम कैल्शियम डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। कैल्शियम को पहुंचाने के लिए हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे कि मैंने बीटा कैरोटीन, जैसे मैंने गाजर खाया, फिश खाई, तो मुझे बीटा कैरोटीन मिला, लीवर ने उसको कन्वर्ट करा और विटामिन ए बनाया। विटामिन ए के लिए मुझे लीवर की हेल्प चाहिए होती है। तो वैसे ही कैल्शियम को हड्डियों को और नसों तक पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत चाहिए होती है? किसकी हेल्प चाहिए मुझे चाहिए विटामिन डी की, मुझे चाहिए विटामिन डी की मदद। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमारे पास हड्डियों की कमी हो जाती है, वैसे हम कैल्शियम को विटामिन डी को एक ही मानते हैं, लेकिन बहुत आर डिफरेंट है। कैल्शियम अलग चीज़ है, विटामिन डी अलग है। हमको जब डॉक्टर दवाई देता है तो हमें कैल्शियम की भी दवाई देगा अलग से, और विटामिन डी के कैप्सूल्स अलग से देगा। मतलब कैल्शियम तो जा रहा है, लेकिन वो हड्डियों तक पहुँचेगा कैसे? तो विटामिन डी उसको लेके जाता है। तो विटामिन डी का क्या काम है? हड्डियों को, कैल्शियम को हड्डियों तक लेके जाने का काम है। तो ये कैल्शियम को आगे लेके जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल, क्योंकि कैल्शियम को आगे ले जाने का काम करता है। और इसको क्या कहते हैं? हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं और सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। नाम कैसे पड़ा है? क्योंकि इसको और कैल्शियम को आगे ले जाने का इसका काम है, ठीक है। तो इसके कैल्शियम को आगे ले जाने का काम है। अब आता है विटामिन डी से होने वाली बीमारियां। विटामिन डी से नहीं होती, विटामिन डी की कमी से होती है। तो अगर विटामिन डी हमारे शरीर में कम है, अगर कैल्शियम कम है हमारे शरीर में, कैल्शियम कम है, तो क्या होगा? बोन्स वीक हो जाएगी। ये तो सबको पता है, बोन्स वीक हो जाएगी, बोन्स वीक हो जाएगी, है ना। और फ्रैक्चर्स बढ़ने लग जाएंगे, फ्रैक्चर्स बढ़ने लग जाएंगे, फ्रैक्चर्स विल बी इंक्रीज्ड। एंड कैल्शियम कम है, ये कम का निशान ही ज्यादा था। कैल्शियम कम है, बोन वीक हो रही है, फ्रैक्चर्स बढ़ रहे हैं, और फटीगनेस आ रही है, फटीगनेस आ रही है, टायर्डनेस आ रही है। फटीगनेस आ रही है, टायर्डनेस आ रही है, मतलब थकावट लगती है बहुत, हड्डियाँ बार बार फ्रैक्चर हो जाती है, थोड़ा सा कुछ होता है हड्डियाँ फ्रैक्चर आ जाता है, क्रैक आ जाता है, बोन वीक हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है। तो इससे बीमारी होती है रिकेट्स। तुमने देखा होगा कुछ बच्चों के पाँव ऐसे होते हैं, वैसे ऐसे ऐसे चलते हैं, तो उनमें रिकेट्स की कमी होती है। मतलब हड्डियाँ बिल्कुल थोड़ी कमजोर है, थोड़ी सी मुड़ जाती है, तो उसमें रिकेट्स होती है। अच्छा ये बताओ, अगर आप में इन सब चीज़ों की कमी है, कैल्शियम की कमी है, बोन वीक है, फटीगनेस हो रहा है, तो क्या तुम्हें रिकेट्स हो जाएगा? नहीं, आपको रिकेट्स नहीं होगा, क्योंकि रिकेट्स किसमें होता है? चाइल्डहुड। रिकेट्स किसकी बीमारी है? बच्चों की बीमारी है। तो जब इनकी कमी होती है तो बड़ों में भी हो जाती है बीमारी, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमलेशिया, यानी जब ये होती है एडल्टहुड में, एडल्टहुड में तो क्या होती है? सेम चीजें हैं, कैल्शियम कम हो रही है, बोन्स वीक हो रही है, फ्रैक्चर्स बार बार हो रहे हैं, फटीगनेस हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है? ऑस्टियोमलेशिया। ये किसमें हो रही है? एडल्टहुड में। और यही बीमारी अगर बचपन में होती है तो उसको क्या बोलते हैं? रिकेट्स। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। ये भी क्या दो चीजों से बना हुआ नाम है,
ऑस्ट्रियम, ऑस्ट्रियम मतलब तो होता है बोन, और मलेशिया, मलेशिया का मतलब क्या होता है, मतलब सॉफ्ट, सॉफ्टनेस। मलेशिया का मतलब क्या होता है, सॉफ्टनेस, ये साइंटिफिक लैंग्वेज में। और ऑस्ट्रियन का मतलब क्या होता है, बोन, मतलब बोन जब सॉफ्ट हो जाती है, बोन को कैसा होना चाहिए, बोन को तो हार्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन जब बोन सॉफ्ट हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, ऑस्ट्रियो-मलेशिया। ठीक है, उसकी विटामिन बी के सोर्सेज क्या है, मिल्क, एग और मीट, एनिमल प्रोडक्ट्स में है, और सबसे ज़्यादा सबसे यूजफुल जो हर कोई ले सकता है, सनशाइन, तो सूरज की किरणें। और इसकी कमी से हमको क्या हो जाता है, रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्ट्रोमलेशिया। और ये कैल्शियम हमको मिलता है, तो विटामिन डी क्या करता है, इसको ब्लड वेसल्स में लेके जाता है, और ब्लड वेसल्स से ये विटामिन डी इसको बोन में भी लेके जाता है। और जब यहाँ पे एक्स्ट्रा कैल्शियम बढ़ जाता है तो ये वापस इसमें चला जाता है, जो एक्स्ट्रा कैल्शियम बढ़ जाता है तो वापस ब्लड वेसल्स में चला जाता है। वो कौन लेके जाता है, वो लेके जाता है पैराथायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड में हमको पैराथायराइड ग्लैंड भी मिलती है, छोटी छोटी पैराथायराइड ग्लैंड मिलती है, तो उसी में से हमको रिलीज होता है हार्मोन रिलीज होते हैं, पैराथायराइड हार्मोन। तो वो पैराथायराइड हार्मोन क्या करते हैं, इसको बच्चे में कैल्शियम को वापस यहाँ पे ले जाते हैं, और इसको वहाँ पे भेजने का काम किसका है, विटामिन